दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट को या केचुआ पालन भी कहा जाता है। गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, मक्का, बाजरा की कड़वी, खेतों के अवशेषों, डेयरी कुक्कुट, अपक्षय, शहर के कूड़ा करकट इत्यादि खाकर केचुओं द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद वर्मी कल्चर कहलाती है। यह केचुए के अंडों व माइक्रोफ्लोरा का मिश्रण होता है। इनसे निकले केचुए भूमि में सक्रिय रहते हैं। केचुओं के अवशेष, मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का केचुए मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपर्युक्त तापमान, नमी, हवा एवं जैविक पदार्थ मिलने पर केचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वनस्पतिक अवशेष आदि को सड़ाकर जैविक खाद के रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में केचुओं का खाद बनाने हेतु केचुए की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां निम्नवत हैं। आइसिनिया फोर्टिडा, आइसिनिया इंड्रेई, पेरियोनिक्स एक्स कैवेट्स। केचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यक कच्चा माल एवं मशीनरी। केचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में जैविक रूप से अपघटित हो सकने वाला तथा अपघटनशील कार्बनिक कचरे का ही प्रयोग किया जाता है। केचुआ खाद बनाने में सामान्यतः निम्न पदार्थों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जानवरों का गोबर, काऊ ड्रग, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, भेड़ की मैंगनी, बकरी की मैंगनी, घोड़े की लीद, कृषि अपशिष्ट, फसलों के तने, पत्तियों तथा भूसे के अवशेष, खरपतवारों की पत्तियां तथा तने। तीसरा है सड़ी गली सब्जियां एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, बगीचे की पत्तियों का कूड़ा करकट, गन्ने की पत्तियां एवं खोई। पादप उत्पाद में प्लांट रेसिड्यूज। नंबर 1, लकड़ी की छाल, छिलके एवं गूदा। दूसरा, विभिन्न प्रकार की पत्तियों का कचरा, घासें, सड़क तथा रिहायशी इलाकों के आसपास के पौधों की पत्तियों का कूड़ा, शहरी अपशिष्ट एवं कचरा, सूखे कपड़ों का अपशिष्ट, कागज इत्यादि की अपशिष्ट, मंडियों में सड़े गले फल तथा सब्जियों का कचरा, फलों, सब्जियों इत्यादि की पैकिंग का अपशिष्ट जैसे केले की पत्तियां इत्यादि, रसोई घर का कूड़ा जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके इत्यादि, बायोगैस की स्लरी, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी को सुखाकर प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अपशिष्ट। अगला, आसवन इकाई का अपशिष्ट, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का अपशिष्ट, गन्ने का बगास तथा परिष्करण अपशिष्ट। मशीनरी में नंबर 1, कार्बनिक अवशिष्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने हेतु यांत्रिक मशीन कटर। दूसरा है कार्बनिक अपशिष्ट का मिश्रण बनाने हेतु मिश्रण मशीनम। अगला है खुरपी, फावड़ा, कांटा इत्यादि। अगला है यांत्रिक छलनी। अगला है तौलने की मशीन। अगला है पैकिंग सीलिंग मशीन। अगला है पानी छिड़काव हेतु हजारा। केचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यकताएं हमें क्या क्या लगती हैं। औद्योगिक स्तर पर केचुआ खाद बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। इकाई हेतु स्थान औसतन
150 टन प्रति वर्ष क्षमता की केचुआ खाद इकाई की स्थापना हेतु लगभग 5000 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कार्बनिक अवशिष्ट आर्थिक रूप से सक्षम एक केचुआ खाद इकाई हेतु लगभग 4 टन दिन या 30 टन प्रति सप्ताह की दर से कार्बनिक अवशिष्ट की आवश्यकता होती है। संरचनाएं 12 फीट गुणे 10 फीट गुणे 40 फीट यानी 4800 स्क्वायर फीट आकार के छप्पर लगभग 150 से 175 टन प्रति वर्ष केचुआ खाद बनाने हेतु पर्याप्त होते हैं। अगला है केचुआ खाद बनाने की बेड में पानी के छिड़काव हेतु फव्वारे का प्रबंध होना चाहिए। अगला है छप्पर के अंदर हवा के उचित प्रवाह का प्रबंध होना चाहिए। अगला है केचुआ खाद को सुखाने हेतु 12 फीट गुणे 6 फीट गुणे 1 फीट आकार का सीमेंट का पक्का फर्श होना चाहिए। अगला है प्रसंस्कृत केचुआ खाद हेतु भंडारण की आवश्यकता। अगला है पानी की व्यवस्था। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। सामान्य विधि से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है, किंतु मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियाँ बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं ऊंचाई 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियों को तेज धूप व वर्षा से बचाने और केचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने हेतु छप्पर और चारों ओर टट्टियों से हरे नेट से ढकना अत्यंत आवश्यक है। क्यारियों को भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी व फलों के छिलके, गोबर आदि अपघटनशील कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करते हैं। इन पदार्थों को क्यारियों से भरने से पहले ढेर बनाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखा जाना आवश्यक है। सड़ने के लिए रखे गए कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी छिड़ककर ढेर को छोड़ दिया जाता है। 15 से 20 दिन बाद कचरा अधगले रूप में आ जाता है। ऐसा कचरा केचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना गया है। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया जाता है। कचरा भरने के 3-4 दिन बाद प्रत्येक क्यारी में केचुए छोड़ दिए जाते हैं और पानी छिड़ककर प्रत्येक क्यारी को गीली बोरियों से ढक देते हैं। 1 टन कचरे से 0.6 से 0.7 टन केचुआ खाद प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, अगला एक चक्रीय 4 हौद विधि। चक्रीय 4 हौद विधि के माध्यम से भी केचुआ पाला जा सकता है। दोस्तों, रुपए इस विधि में चुने गए स्थान पर 12 गुणे 12 गुणे 2.5 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का गड्ढा बनाया जाता है। इस गड्ढे को ईंट की दीवारों से 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार कुल 4 क्यारियाँ बन जाती हैं। प्रत्येक क्यारी का आकार लगभग 5.5 गुणे 5.5 गुणे 2.5 होता है। बीच की विभाजक दीवार मजबूती के लिए 2 ईंटों 9 की बनाई जाती है। विभाजक दीवारों में समान दूरी पर हवा व केचुओं के आने जाने के लिए छिद्र छोड़े जाते हैं। इस प्रकार की क्यारियों की संख्या आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है। इस विधि में प्रत्येक क्यारी को एक के बाद एक भरते हैं, अर्थात पहले 1 महीने तक पहला गड्ढा भरते हैं,
पूरा गड्ढा भर जाने के बाद पानी छिड़ककर काले पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि कचरे के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाए। इसके बाद दूसरे गड्ढे में कचरा भरना आरंभ कर देते हैं। दूसरे माह जब दूसरा गड्ढा भर जाता है तब ढक देते हैं और कचरा तीसरे गड्ढे में भरना आरंभ कर देते हैं। इस समय तक पहले गड्ढे का कचरा अधगले रूप में आ जाता है। 1-2 दिन बाद जब पहले गड्ढे में गर्मी कम हो जाती है तब उसमें लगभग 5 किलोग्राम यानी 5000 केचुए छोड़ देते हैं। इसके बाद गड्ढे को सूखी घास अथवा बोरियों से ढक देते हैं। कचरे में गीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार पानी छिड़कते रहते हैं। इस प्रकार 3 माह बाद जब तीसरा गड्ढा कचरे से भर जाता है तब इसे भी पानी में भिगो कर ढक देते हैं और चौथे गड्ढे में कचरा भरना आरंभ कर देते हैं। धीरे धीरे जब दूसरे गड्ढे की गर्मी कम हो जाती है तब उसमें पहले गड्ढे से केचुआ विभाजक दीवार में बने छिद्रों से अपने आप प्रवेश कर जाते हैं और उसमें भी केचुआ खाद बनाना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार 4 माह में एक के बाद एक चारों गड्ढे भर जाते हैं। इस समय तक पहले गड्ढे में जिसे भरे हुए 3 माह हो चुके हैं केचुआ खाद बनकर तैयार हो जाता है। इस गड्ढे के सारे केचुए दूसरे एवं तीसरे गड्ढे में धीरे धीरे बीच की दीवारों में बने छिद्रों द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। अब पहले गड्ढे से खाद निकालने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। खाद निकालने के बाद उसमें पुनः कचरा भरना आरंभ कर देते हैं। इस विधि में 1 वर्ष में प्रत्येक गड्ढे में एक बार में लगभग 10 कुंटल कचरा भरा जाता है, जिससे एक बार में 7 कुंटल खाद 70% बनकर तैयार होता है। इस प्रकार 1 वर्ष में 4 गड्ढों से 3 चक्रों में कुल 84 कुंटल खाद 4 × 3 × 7 प्राप्त होता है। इसके अलावा 1 वर्ष में एक गड्ढे से 25 किलोग्राम और 4 गड्ढों से कुल 100 किलोग्राम केचुआ भी प्राप्त होता है। केचुआ खाद बनाने की चक्रण विधि। केचुआ खाद बनाने हेतु चक्रण विधि प्रक्रिया अपनाते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट कचरे में से पत्थर, कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक तथा धातुओं को अलग करके कार्बनिक कचरे के बड़े ढेलों को तोड़कर ढेर बनाया जाता है। दूसरा है मोटे कार्बनिक अवशिष्टों जैसे पत्तियों का कूड़ा, पौधों के तने, गन्ने की भूसी, खोई के 2-4 इंच आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इससे खाद बनने में कम समय लगता है। अगला है कचरे में दुर्गंध हटाने तथा अवांछित जीवों को खत्म करने के लिए कचरे को 1 फुट मोटी सतह के रूप में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। अगला है अपशिष्ट को गाय के गोबर में मिलाकर 1 माह तक सड़ाने हेतु गड्ढे में डाल दिया जाता है। उचित नमी बनाने हेतु रोज पानी का छिड़काव किया जाता है। अगला है केचुआ खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम फर्श पर बालू की 1 इंच मोटी परत बिछाकर उसके ऊपर 3-4 इंच मोटाई में फसल का अवशिष्ट मोटे पदार्थों की परत बिछाते हैं। पुनः इसके ऊपर चरण 4 से प्राप्त पदार्थों की 18 इंच मोटी परत इस प्रकार बिछाते हैं कि इसकी चौड़ाई 40 से 45 इंच बन जाती है। बेड की लंबाई को छप्पर में उपलब्ध जगह के आधार पर रखते हैं। इस प्रकार 10 फीट लंबाई की बेड में लगभग 500 किलोग्राम कार्बनिक अपशिष्ट समाहित हो जाता है। बेड को अर्धवृत्ताकार का रखते हैं जिससे केचुए को घूमने के लिए पर्याप्त स्थान तथा बेड में हवा का संबंध हो सके। इस प्रकार बेड बनाने के बाद उचित नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। तत्पश्चात इसे 2-3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। अगला है जब बेड के सभी भागों में तापमान सामान्य हो जाए तब इसमें लगभग 5000 केचुए 500 किलोग्राम अवशिष्ट की दर से केचुआ तथा कोकून का मिश्रण बेड की एक
तरफ से इस प्रकार डालते हैं कि यह लंबाई में एक तरफ से पूरे बेड तक पहुंच जाए। अगला है संपूर्ण बेड को बारीक कटे हुए अवशिष्ट की 3 से 4 इंच मोटी परत से ढकते हैं। अनुकूल चरण 7 परिस्थितियों में केचुए पूरे बेड पर अपने आप फैल जाते हैं। ज़्यादातर केचुए बेड में 2-3 इंच गहराई पर रहकर कार्बनिक पदार्थों का भक्षण कर उत्सर्जन करते रहते हैं। अगला है अनुकूल आर्द्रता तापक्रम तथा हवामय परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3-4 इंच मोटी केचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केचुआ खाद को बेड से आसानी से अलग कर तत्पश्चात बेड को पुनः पूर्व की भांति महीन कचरे से ढककर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने हेतु पानी का छिड़काव कर देते हैं। अगला है लगभग 5 से 7 दिनों में केचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी एक और परत तैयार हो जाता है। इसे भी पूर्व में 8 की भांति अलग कर लेते हैं और तथा बेड में फिर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है। अगला है तदोपरांत हर 5 से 7 दिनों के उपरांत में अनुकूल परिस्थितियों में पुनः केचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी परत बनाई जाती है, जिससे पूर्व में चरण 9 की भांति अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार 40 से 45 दिनों में लगभग 80 से 45% केचुआ खाद एकत्र कर ली जाती है। अगला है अंत में कुछ केचुआ खाद केचुओं तथा केचुए के अंडों कोकून सहित एक छोटे से ढेर के रूप में बच जाती है। इसे दूसरे चक्र में केचुए के संरोप के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार लगातार केचुआ खाद उत्पादन के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। अगला एकत्र की गई केचुआ खाद से केचुए के अंडों अवयस्क केचुओं तथा केचुए चरण 12 द्वारा नहीं खाए गए पदार्थों को 3-4 मैश आकार की छलनी से छानकर अलग कर लेते हैं। अगला अतिरिक्त नमी हटाने के लिए छनी हुई केचुआ खाद को पक्के फर्श पर फैला देते हैं तथा जब नमी लगभग 30 से 40% तक रह जाती है तो इसे एकत्र कर लेते हैं। अगला है केचुआ खाद को प्लास्टिक HDPE थैलों में सील करके पैक किया जाता है ताकि इसमें नमी कम ना हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को। दोस्तों।